की ओर प्रयाण करते हैं। आज भागवत कथा में सत्संग की महिमा बताई गई है भाई। कर्म और कर्म त्याग की विधि क्या है वो बताई गई है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, क्या कहते हैं कि जगत में जिसकी आसक्तियां है उन्हें सत्संग एक प्रकार से नष्ट कर देता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस जगत में, भौतिक जगत में जो हमेशा लिप्त रहता है, उसमें ही रमा रहता है, अगर वो एन केन प्रकरण सत्संग में आ जाए तो एक प्रकार से उसकी जो सारी आलिप्तियाँ है वो समाप्त हो सकती है। इतना पावर सत्संग में बताया गया है, इतनी शक्ति सत्संग में बताई गई है। इसीलिए हमेशा सत्संग में आना चाहिए। और सत्संग यानी क्या होता है हमने आपको बताया था। बताइए क्या होता है सत्संग यानी? क्या बात है, बजाइए ताली अपने आप की। सत्संग यानी सत्य का संग करना, उसे कहते हैं सत्संग। इसीलिए सत्संग में हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सत्य बात का ही सबको एक प्रकार से संग प्राप्त होता है। भगवान की जो सही बातें हैं, भगवान के जो सही कथा कीर्तन सत्संग है, उनकी कथाएं हैं, वे सभी सत्संग में ही प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग में कभी भी हमेशा के लिए एकदम हमने चाहे कितने भी देर क्यों ना जरूर आना चाहिए। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार, भगवान देखिए क्या कहते हैं कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न सांख्य धर्म पालन है और न स्वाध्याय है। इसीलिए हमेशा सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में आने से ही हमको भगवान की कथा कीर्तन, उसके नाम का महत्व मालूम पड़ता है। नहीं तो मालूम पड़ता है कि कई लोगों को तो मालूम ही नहीं कि भागवत कथा क्या होती है, ये भी नहीं मालूम कि भागवत कथा कितने दिन की होती है। जब आप सत्संग में आते हो तो आपको सब कुछ मालूम पड़ता है। और हमारे सबके कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हम सत्संग में जा पाते हैं। नहीं तो ऐरा गहरा कोई सत्संग में आ नहीं सकता। कई लोगों को माता जी ने बोला कि भाई हमारे यहाँ भागवत कथा है, आइए आइए, मगर जिनके किस्मत में था वही लोग आते हैं सत्संग में। बोलिए भगवान की जय। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर सत्संग की एक प्रकार से वर्णन किया है। और अब क्या किया है भगवान ने आगे, तो कलयुग के क्या धर्म है, अभी क्या चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, इसके धर्म बताए भगवान ने। बड़े ध्यान से सुनिए क्या बताए कलयुग। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। समय से बलवान कोई है क्या? नहीं, समय सबसे बड़ा बलवान है। क्या से क्या करवा लेता है वो, इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होते जाएगा। ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी? कम 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 होते जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा। अभी कलयुग बहुत लंबा है, अभी तो भी आप इतने लोग आके कथा कीर्तन सुन रहे हैं, लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगा ना, तो न कोई कथा करने वाला होगा और न कोई सुनने वाले होंगे, न भगवान का नाम लेने वाले होंगे। जब भी तो पापाचार बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा पाप बढ़ेगा उतने जल्दी भगवान फिर अवतार लेकर इसका समूल नाश कर देंगे और फिर से नई दुनिया बसाएंगे भगवान। फिर से नया काल आएगा। सतयुग बताया गया है अगले काल को, तो वो सतयुग फिर भगवान लेकर आएंगे। कौन से भगवान लेकर आएंगे? तो कल की भगवान आने वाले हैं। और उनका जन्म कहाँ होगा? तो उड़ीसा में बताया गया है उनका जन्म। भगवान का जन्म उड़ीसा में होगा, कल की भगवान का। और वही फिर जो अमर जीव है, जैसे हनुमान जी महाराज है, अश्वत्थामा है, बजरंगबली है, और भी कई है ऐसे अमर आत्मा, उन सबको साथ में लेकर आएंगे और यहाँ पापियों का नाश करके और फिर से धर्म की रक्षा करेंगे। क्योंकि पाप ज़्यादा बढ़ने के कारण इस पृथ्वी पर कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं होता है, जैसा कि आपने कई कथाओं में सुना है पहले। तो इस प्रकार से आज भगवान अपने मुखारविंद ही ये द्वारा ये कलयुग के धर्म बता रहे हैं कि जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करेगा। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसा हो जाएगा। और विवाह एक प्रकार से व्यापार बन जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी से नहीं होगी। जो जितना छल कपट करेगा इस कलयुग में, वो उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा।
ये कलयुग की सब निशानियां बता रहे भगवान। और इस प्रकार से असाधुता ही एक ही पहचान होगी, और वो होती है निर्धन होना। गरीब होना यानी ये भाई साधु नहीं है, ये असाधु है, ऐसा कलयुग में कहेंगे लोग। और इस प्रकार से सिर के बाल आदि संभाल कर साफ सुथरे वस्त्र पहनना यही, और स्नान कर लेना, यही एक प्रकार से अच्छे पुरुष की निशानी मानी जाएगी, चाहे फिर अंदर से वो कैसा भी क्यों न हो। कहते हैं ना, कोई ऊपर से टीप टाप और अंदर की राम जाए। बजाइए तालियां बहन जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से अपना पेट भर लेना यही पुरुषार्थ होगा। जो जितनी ठिठाई करे लेगा उसे ही एक प्रकार से सच्चा माना जाएगा। धार्मिक कार्यक्रमों में लोग केवल यश के लिए ही द्रव्य खर्च करेंगे। देखते ना, बड़ी बड़ी कथाएं होती है, वहाँ पर लोग अनाप शनाप पैसा देते हैं। क्यों देते हैं? कि वहाँ पर उनका नाम लिया जाता है कि फलाने फलाने व्यक्ति ने इतने हजार भागवत कथा में भेंट दिए। नाम के लिए करेंगे धर्म, गुप्त दान नहीं करेंगे। जबकि कहा गया है ग्रंथों में कि जो गुप्त दान करता है, नाम नहीं लेता है, वो धन उसको 100 गुना बढ़कर भगवान देते हैं। इसीलिए कभी भी गुप्त दान कर देना चाहिए, कहीं नाम नहीं लिखवाना अपना। इस प्रकार से यश के लिए द्रव्य खर्च करेंगे। और इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्ट धूर्तों का बोलबाला हो जाएगा, तब राजा होने का कोई नियम नहीं होगा। जिसके पास धन होगा, जिसके पास बल होगा, वही राजा बन जाएगा। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो ज़्यादा बली रहेगा, यानी कि पहलवान रहेगा, वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा बड़े क्रूर और निर्दयी होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं होगा, इतना जनता से लूटेंगे वो। और वे लोग भूखे प्यासे और नाना प्रकार के रोगों से चिंतित रहेंगे। और कलयुग में मनुष्य की आयु भी एक प्रकार से कम होती जाएगी। देखा ना, पहले लोगों में कितनी हजारों वर्षों की उम्र होती थी, फिर धीरे धीरे 1000 में से 1 शून्य कम हो गया। 100 वर्ष की उम्र होती थी, अब 100 में से भी 1 शून्य हट गया। 10, 20, 25, 50, 100, 80, 90 के अंदर ही सब जैसी आराम हो रहे हैं। तो कलयुग में सबकी उम्र कम होते जाएगी। और गौए, बकरियां ये एकदम कम दूध देने वाली होगी। धान्यादि अनाजों के पौधे भी बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। कभी कभी अति बरसात तो कभी कभी अति सूखा, और जनजीवन इससे पूरा परेशान हो जाएगा। देख रहे हैं ना, अभी कितनी आई है बरसात। और आज ही पेपर में आया, आप पेपर उठा के पढ़ लीजिए कि आगे जलवायु के कारण अति होने वाली है। आज ही पेपर में आया है, हमारे यहाँ लोकमत समाचार आया, उसमें आया, बहुत बड़े इसमें आया हुआ है, पूरा लिखा हुआ आया है कि प्रकृति के साथ में आप लोग अति करोगे तो बिल्कुल वो जलवायु पूरे संसार को नष्ट करने वाली होगी। अभी हम देखते हैं ना, कई जगह कई राज्यों में कितनी भयानक बाढ़ आ रही है, कितने लोग बह के जा रहे हैं। पढ़ते हो ना रोज ही आप पेपरों में, टीवी में समाचार देखते हो। तो इसलिए ये सब कलयुग के भगवान ने एक प्रकार से वर्णन किया है। तो परीक्षित, कलयुग का अंत होते होते जब मनुष्य का व्यवहार एवं स्वभाव पशुओं जैसा हो जाएगा, जब एकदम कलयुग समाप्त होते हुए आएगा ना, तब हमारा आपका सबका व्यवहार कैसा हो जाएगा? पशुओं जैसा हो जाएगा। और वैसा व्यवहार अगर नहीं करना है तो हमेशा भगवान का नाम का चिंतन करना चाहिए हम। तो भगवान क्या करेंगे? कुछ जो धर्मात्मा लोग रहेंगे, जो हमेशा उनका नाम लेगा, सिर्फ उनमें से कुछ लोगों को वो बचा लेंगे, और उनके द्वारा फिर से पृथ्वी निर्माण होने वाली है। तो इसीलिए आप तैयार रहिए, भगवान का हमेशा स्मरण करिए, जैसा हमने आपको बताया। तो फिर क्या होगा? भगवान हमारी रक्षा करेंगे और हमारे द्वारा ही नई पृथ्वी का एक प्रकार से वो निर्माण करेंगे। और तब उन दिनों शंभल ग्राम में, ये देखिए आ गया है जो हमने बताया, कलयुग कहाँ जन्म लेंगे कली भगवान। तो कली भगवान शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनके हृदय एक प्रकार से बड़ा उदार एवं भक्ति भाव से परिपूर्ण होगा, और उन्हीं के घर
कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कौन से भगवान करेंगे अवतार? कल की भगवान, यानी कलयुग के भगवान। और इस प्रकार से श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के साथ और समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय है। समस्त चराचर जगत के यही रक्षक और यही स्वामी है। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर और दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर और सबको ठीक कर देंगे। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 12 वर्षों की, 1200 वर्षों की देवताओं की आयु के अनुसार। देवताओं का एक दिन कई वर्षों का होता है। और इस कलयुग की गणना के अनुसार बताया गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्षों की आयु बताई है कलयुग की। इसीलिए अभी बहुत कलयुग बाकी है। ये जो कलयुग अभी चल रहा है ना, इसमें देखिए कितने माता बहनें आकर भगवान का सत्संग सुनती है, बैठती है। तो अभी कलयुग बहुत दूर है। धीरे धीरे भगवान का नाम जब कम होते जाएगा और जब बिल्कुल ही लेने वाले नहीं रहेंगे और सब लोग धूर्त तो बन जाएंगे, तब जाके फिर अवतार होगा कल की भगवान का। अभी बहुत दूर है। तो भगवान से यही प्रार्थना करना कि भाई हम जब तक जीवित रहे आपका नाम हमारे जीवा पे रहे, हमारे मन में रहे। ऐसा हमने हमेशा प्रार्थना करना चाहिए और भगवान का नाम रटते रहना चाहिए अंदर ही अंदर। और प्रिय परीक्षित, क्या कहते हैं सुखदेव जी, ये सारी कथा परीक्षित जी को ही सुना रहे हैं भगवान सुखदेव जी, भागवत कथा कि जब सब डाकुओं का संहार हो जाएगा तब नगर, ग्राम और देश की जनता का हृदय एक प्रकार से निर्मल और पवित्र हो जाएगा। उनके हृदय में भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और संतानें पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होगी, पहले के समान। आज देखते हैं ना संतान कैसी, कई घरों में देखते हैं बस कैसे है तो बिल्कुल सिंगल हड्डी के, खूब खाते पीते लेकिन सिंगल हड्डी के। तो इस प्रकार से उसी समय से फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया था ना कि सतयुग आएगा, उसके बाद सतयुग आने वाला है। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय में पुण्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक ही राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। और इस प्रकार से विश्व पितामह के पिता शांतनु के भाई देवाशीष और इक्ष्वाकु वंश इस समय कलाप ग्राम में स्थित है एवं बड़े योग बल से वे युक्त है। कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से फिर यहाँ आएंगे और पहले की ही भांति वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। जैसे पहले भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था की ना, 4 वर्ण बनाए थे भगवान ने, वैसे ही फिर से वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेंगे। तो हे परीक्षित, जो जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी को उपयोग करेंगे, एक प्रकार से उन सबके लिए वह समय काल के विकराल गाल में दबकर समा जाएगा और अब केवल इतिहास में ही उनके नाम रह जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने क्या किया है तो कलयुग के एक प्रकार से वर्णन किया है।